आज हम बनाने जा रहे हैं आलू मेथी चमन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम आलू मेथी चमन बनाएंगे। हालांकि आलू मेथी कई तरीके से बनाया जाता है, बहुत सिंपल तरीके से भी बनाते हैं, लेकिन जब इस तरीके से बनाएंगे तो थोड़ा सा सी होगा, थोड़ा सा हट करके होगा और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होगा। इसे लिक्विड फॉर्म में भी बनाया जा सकता है, वो भी उतना ही टेस्टी होता है, लेकिन यहाँ पर मैं इसे ड्राई फॉर्म में बना रही हूँ। और इसके लिए 400 ग्राम मेथी ली है, जिसे अच्छे से साफ़ कर लिया है और फाइनली चॉप कर लिया है। अब आगे की प्रोसेसिंग करेंगे। एक पैन में 2 बड़े चम्मच तेल गरम होने डाल दें। तेल आप अपनी पसंद का भी ले सकते हैं, यानी आप मस्टर्ड ऑयल यूज़ करना चाहें तो आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तब यहाँ पर हम आधा चम्मच जीरा डाल देंगे और उसे भी अच्छे से चटकने देंगे। जीरा अच्छे से भुन गया है। अब इसमें जो मेथी का स्वाद बढ़ाएगा वो है गार्लिक। 1 चम्मच यहाँ पर मैंने क्रश गार्लिक डाला है, आप चाहें तो इसका पेस्ट भी डाल सकते हैं। इससे सब्जी का स्वाद बहुत ही एनहेंस होता है। इसे हम भून लेंगे और इसके साथ ही 1 चम्मच हम जिंजर जूलियस भी डालेंगे। उसको भी आप पीस करके डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से जिंजर जूलियस डालने से भी वो अलग से ही उसका एक क्रंच आएगा। तो इसे भी भूनने के लिए रख दें और हल्का सा भून दें। इनकी नमी जब खत्म हो जाए तब हम इसमें थोड़े सूखे मसाले डालेंगे। यहाँ पर मैंने 100 ग्राम बॉइल्ड पोटैटो को क्यूब्स के आकार में कट कर लिया है, उसे भी हम इसमें ऐड करेंगे। कच्चे आलू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब यहाँ पर आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालना है। मिर्च अपनी पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा भी डाल सकते हैं। आधा चम्मच हल्दी पाउडर। मसाले डालते समय फ्लेम को धीमा रखें। आधा चम्मच क्यूमिन पाउडर, इससे भी सब्ज़ी का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है, इसे ज़रूर डालें। और इसके साथ ही हम इसमें आधा चम्मच गरम मसाला डालेंगे। ये सब सब्ज़ी की मात्रा के अनुपात में है, आप सब्ज़ी की मात्रा के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इन्हें हल्की आंच पर ही भूनें और अब इसमें हमने जो पोटैटो क्यूब्स बनाए थे वो इसमें मिला दें और अच्छे से चला लें ताकि आलू और मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। थोड़ा सा इसे हमने पकाना है तो इसके लिए कवर कर देंगे। धीमी आंच पर इसे पकने के लिए रख दें। 4 से 5 मिनट तक इसे पका लें। अब इसमें हम जो हमने मेथी को चॉप किया है वो इसमें मिला देंगे। पानी ज़रा भी नहीं डालेंगे, इसे हमने ऐसे ही भाप में पकाना है। अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब मेथी हल्की हल्की पकने लग जाए तब यहाँ पर इसमें हम नमक डालेंगे। यहाँ पर मैंने 3/4 टीस्पून नमक को इसमें ऐड किया है। आप अपनी पसंद के अनुसार कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। हालांकि इस तरह की सब्जियों में नमक ज़रा कम ही डलता है। अच्छे से मिक्स कर लें और कवर करके इसे कुछ देर के लिए पकने रख दें। 4 से 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं सब्ज़ी अच्छे से तैयार हो गई है, मेथी भी अच्छे से भुन गई है, इसका सारा पानी सूख चुका है, आप देख सकते हैं, और देखने में बहुत ही टेम्पटिंग लग रही है। इसमें ज़रा भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, इसे धीमी आंच पर इसी तरह से बनाना है। सब्ज़ी तैयार हो गई है। अब इसे डिश आउट कर लें और इसे पूरी पराठे या चपाती के साथ सर्व करें। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, कमेंट भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।